प्रॉब्लम क्या है, सियासत जो है वो 2-4 हफ्तों या 1-2 महीनों का तो खेल है नहीं। तहरीक इंसाफ को फरवरी और मार्च के बाद भी एहतजाज का मौका मिल सकता है। ना पार्टी कहीं जा रही है और ना ही सड़कें कहीं जा रही हैं, सब कुछ उधर ही होगा। दूसरी तरफ हुकूमत को भी अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हर काम जो है वो डंडे के जोर पर नहीं हो सकता। तो दोनों साइडों को थोड़ा सा एक बैकफुट पे आना पड़ेगा और सोच समझ के करें। मतलब उनको आप रोकने की कोशिश करें और साथ स्टेटमेंट्स ऐसी आए कि अगर आप आके तो देखें हम ये कर लेंगे, तो आपको लगता है अगला रुकेगा। दोनों साइडों को थोड़ा सा सियासी मामलात को सियासी अंदाज में ही हल होना चाहिए। अब आसार ही बता रहे हैं कि आने वाले दिन हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के जब्त बर्दाश्त, सियासी सूझबूझ, दानिशमंदी का इम्तिहान साबित होने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। डोंट वेट फॉर दैट दो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, जमहूरियत में मुज़ाकरात करने या ना करने की तरह एहतजाज का हक भी हर किसी के लिए ही है। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक मुल्कगीर एहतजाज करना चाहती है और हुकूमत इन्हें कवानीन व हुदूद का बताकर ज़रा समझाने की भी कोशिश कर रही है, सॉर्ट ऑफ धमका भी रही है। क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतजाज किस बात पे? ये मुतालबा कोई धांधली हुई है या हुकूमत जाली थी? ये मुतालबे से तो पीटीआई पीछे हट गई है और पीटीआई ने ये तय कर लिया है इलेक्शन को, इलेक्शन के रिज़ल्ट को और इलेक्शन रिज़ल्ट पर बनने वाली हुकूमत को, और उसके साथ वो मुज़ाकरात करती रही है। और उन्होंने सोच समझ के 2 मुतालबात सामने रखे। उन 2 मुतालबात में ये मुतालबा शामिल नहीं था इलेक्शन में किसी किस्म की रिगिंग का या इलेक्शन के बारे में किसी किस्म के और तहफ़्फ़ुज़ात का। तो जिस बात को वो तस्लीम कर चुके हैं उस पर भी एहतजाज, क्या वजह है, ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, और भी बड़ी चीज़ें हैं तलाल चौधरी साहब। तुर्क सदर के दौरे, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के लाहे अमल पर कायम रहती है, तो हुकूमत का प्लान है क्या? और इस बार ऑब्वियसली सिक्योरिटी वगैरह पर वो सब कुछ तो होगा ही, लेकिन इतनी नफरी नहीं होगी कि मुजाहिरीन को रोकें, उन पर क्रैक डाउन करें, साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं किस तरह ये मैनेज होगा? देखिए, रियासत के पास इतने वसाइल भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत इतनी तकड़ी है और इसके अदारे कि वो हर किस्म की कोई दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में अमन व अमान हो, एक से ज़ायद ऐसी चीज़ें चल रही हों कि एक तरफ टर्किश प्रेसिडेंट आए हों, दूसरी साइड पर क्रिकेट टूर्नामेंट में बैनुल अक़वामी टीमें आई हों, उनको सिक्योरिटी देना, बेहतरीन इंतज़ाम करना और ऐसे लोगों का कभी इलाज करना जो कि जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनका बस एक ही उन्होंने कि वो किसी न किसी मौके की तलाश में होते हैं कि पाकिस्तान को एम्बैरस कर सकें। और हमेशा एहतजाज उन्होंने करना होता है जब कोई ना कोई बाहर से मेहमान आया हो, जब एक तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट, दूसरी तरफ टर्किश मेहमान होंगे। इसी तरह इससे पहले इन्होंने एहतजाज किया था OIC पे, उससे पहले एहतजाज किया था रशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो कब बात यह है कि ये भी जानबूझ के ऐसा मौका ढूंढते हैं ताकि किसी न किसी तरह रियासत को ब्लैकमेल कर सकें, लेकिन रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई है और ना हुकूमत अब ब्लैकमेल होगी। अब तलाल साहब, नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से निपटने की पूरी तैयारी या प्लानिंग सॉर्ट ऑफ कर रही है। फिर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के लिए भी कोई प्लान बना लिया आप लोगों ने? जिस अंदाज में पीका कानून बनाया गया है सर, एक मुल्कगीर एहतजाज इस पर भी नागुज़ीर ही था। अब यहाँ भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे क्या? उधर बुकला भी आपको पता है आज एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, पीका को न जाने क्यों लोग सहाफ़त और सहाफ़ियों से जोड़ रहे हैं। इसका कोई तल्लक नहीं है, ना कि सहाफ़त से ना सहाफ़ियों से। और जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी हैं सारे, ये रेगुलेट होते हैं, पैमरा करता है। आपके अखबारात रेगुलेट होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है कि इसको रेगुलेट किया जाए और दुनिया इसको रेगुलेट कर रही है। तो बात यह है कि इस कानून में अगर कोई कमी पेशी है तो उसके लिए हमेशा आपकी हमारी कमेटियां, पार्लियामेंट का फोरम और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई ना कोई राब्ता रहता है। लेकिन अगर ये कह देना कि कानून चाहिए ही नहीं और कानून इसलिए ना बनाया जाए कि वो आइडियल कानून ना हो,
तो दुनिया में जब भी कोई कानून बनता है तो वो आइडियल नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के लिहाज से उसमें तरमीम होती रहती हैं। और कहते हैं जी कानून गलत इस्तेमाल होगा भाई। इस तरह तो जो 1800 कुछ में कवानीन बने हैं या 1900 कुछ में बने हैं जिस पे सबका इत्तेफाक है, वो भी गलत इस्तेमाल हो जाते हैं। तो गलत इस्तेमाल करने की नीयत देखनी चाहिए। हुकूमत की कोई ऐसी नीयत नहीं है। और सहाफ़ियों को भी, और मैं सहाफ़त से तल्लक़ रखने वाले तमाम लोगों से कहता हूँ कि पीका के कानून को अपने आप से ना जोड़े, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो सहाफ़ी हैं नहीं, लेकिन सहाफ़ी बन के रेटिंग के लिए पाकिस्तान में सनसनी फैलाते हैं, किसी की सर की कीमत लगाते हैं, किसी को इज़्ज़त उछालते हैं, किसी अदारे पर ऐसा इल्ज़ाम लगा देते हैं जो कि दुनिया में जाके साई का बायस बनता है। यहाँ पंजाब में वो बच्ची वाला जो ज़्यादती हुई नहीं, पूरा पंजाब में हंगामे हो गए। इसी तरह आप बरतानिया में देख लें, इसी तरह की एक ख़बर से कितने हंगामे। तो ये इस तरह के लोगों को रोकने के लिए ये बनाया गया है। इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत हमेशा चाहेगी कि अगर हो सकती हो तो करनी चाहिए।